what is mindfulness and why you should start practicing mindfulness from today onwards. इसको कुछ बेटर तरीके से समझने के लिए हम एक स्टोरी की हेल्प लेते हैं एंड ये स्टोरी है अभिनव का। अभिनव एक 24 साल का बच्चा जो कि पिछले 3 सालों से यूपी की एक छोटी सी गांव से दिल्ली आ रखा है यूपीएससी की तैयारी करने। कोशिश तो वो पूरी करता है, हर रोज क्लासेस जाता है, हर वीकली टेस्ट अपियर करता है, इवन हर दिन लाइब्रेरी में जाके भी पढ़ता है। लेकिन 3 साल से उसका यूपीएससी का प्रीलिम्स भी नहीं निकल पा रहा है। जब भी वो लाइब्रेरी जाता है शुरू के 5-10 मिनट तो वो बड़े अच्छे से पढ़ता है, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं अपने ख्यालों में खो जाता है। कभी कभी ऐसे ख्याल आता है कि अगर ये साल यूपीएससी निकल गया तो भाई मजा आ जाएगा, रिजल्ट वाले दिन तो मीडिया वालों की लाइन लगी होगी मेरे घर के सामने। मैं तो नहीं निकलने वाला फटाफट से, मैं तो पूरी 10 मिनट लगाऊंगा, फिर जाके उनको बताऊंगा सॉरी आई वॉज अ बिट बिजी ओवर माई फोन कॉल, लेट्स हैव द इंटरव्यू नाउ। मजा ही आ जाएगा। फिर वो सोचने लगता है रिजल्ट के बाद जब गांव जाऊंगा तब तो यार गांव वाले लोग कार से उतरते ही फुल माले पहनाने लगेंगे, और वो सुरेश चाचा हैं जो तो जितना मना करो तो भी नहीं मानेंगे, वो तो कंधे पे बिठा के पूरे गांव में घुमाएंगे। फिर वो सोचने लगता है पूजा के बारे में। बड़ी घमंड से उस लड़की ने मुझे फ्रेंड जोन किया था ना, उस दिन उसे पता चलेगा कि अपने लाइफ में कितना बड़ा गलत डिसीजन उसने लिया है मुझे फ्रेंड जोन करके। ये सब सोच सोच के वो तो बड़ा खुश हो रहा है, लेकिन फिर सोचता है कि यार पढ़ाई तो हो नहीं पा रहा है, क्या करें। अब फिर सोचता है कि थोड़े जाके बाहर से चाय पी के आ जाते हैं, फिर उसके बाद पूरे मन लगा के फोकस के साथ पढ़ेंगे। ज्यादा नहीं, बस 30 मिनट का चाय ब्रेक था, फिर पढ़ाई शुरू। लेकिन अभी इस बार 10 मिनट तक सब सही चल रहा है, फिर उसके बाद वही अपने ख्यालों में डूब जाना। लेकिन इस बार ख्याल कुछ और ही आ रहे हैं। इस बार वो सोच रहा है आखिर मैं 3 साल से कर क्या रहा हूं यार। 3 साल से अगर पढ़ाई कर लेता तो अभी तक तो आईएएस ऑफिसर ऑलरेडी बन चुका होता। फिर वो सोचने लगता है यार ये यूपीएससी मेरे लेवल का चीज है या नहीं, या फिर फालतू में फंस रखा हूं या फालतू का टाइम वेस्ट कर रहा हूं। इससे अच्छा तो मैं कोई छोटा मोटा नौकरी ही पकड़ लेता। फिर वो सोचने लगा और 2 साल कोशिश करूंगा, अगर उसके बाद भी ना होगा तब क्या करूंगा मैं यार। ये सब सोच सोच के बड़ा उदास हो गया वो। फिर सोचने लगा यार अभी तो और कोई ताकत नहीं बच रहा है और पढ़ाई करने के लिए, अभी रूम चलते हैं, आज सो जाते हैं, फिर कल देखेंगे बाकी का जितना पढ़ना है। अभी जब हम देखते हैं अभिनव ने तो पूरी 3 से 4 घंटा लाइब्रेरी में बैठा था, लेकिन वो पढ़ कितना पाया, बस आधी पेज। क्यों? क्योंकि पूरे टाइम तो वो अपने ख्यालों में डूबा हुआ था। अभिनव की ये स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि हमारे जो ह्यूमन माइंड होता है ये कोई शांत बैठने वाला बच्चा तो है नहीं, जिसको भागना दौड़ना बहुत पसंद है। कभी तो ये पास्ट में जाके हमें गिल्टी फील करा देता है, कभी तो ये फ्यूचर के बारे में सोच के हमारे अंदर एक्साइटमेंट पैदा करा देता है, कभी और किसी चीज के बारे में सोच के हमें चिंता में डाल देता है। अभी आपके मन में सवाल आए होंगे कि कि ये जो माइंड है ये अगर भागने वाला बच्चा है तो भागने दो ना, इससे इससे क्या लेना देना हमें। इसका जवाब ये है कि हमारा माइंड जब भागने लगता है तब कहीं ना कहीं ऐसे विचार आ जाते हैं जो हमें उदास कर देती है, या फिर हमें बेचैन कर देती है, या फिर हमें चिंता में डाल देती है। इसके वजह से हमारा ओवरऑल मेंटल हेल्थ खराब होता है। फिर ये हमारी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है, हमारे रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है, और तो और हमें कई और फिजिकल इलनेसेस के लिए भी प्रोन बना देता है। फिर हम वापस चलते हैं अभिनव के पास। अगर उससे सच में with full attention पढ़ना है, then the first thing which he needs to do is to be able to catch hold of all those thoughts that are acting as his distractions. And these are the thoughts which are not letting him read. Once he get hold of all these thoughts, then he can work further on these thoughts. पहले पकड़ में आ जाए फिर वो पता कर सकता है कि ये थॉट्स उससे ही ऐसे क्यों आ रहे हैं, एंड देन ये थॉट्स को वो कैसे बदल सकता है। बट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू बी एबल टू गेट होल्ड ऑफ दिस थॉट्स। बट
ये थॉट्स इतने फास्ट होते हैं, 1 सेकंड में 100 थॉट्स आ जाते हैं एंड ये थॉट्स फिर कई सारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस भी ले आते हैं। देन इट बिकम्स very difficult for a normal person to be able to catch hold of these thoughts. But to be able to do so with ease, we need to gain one skill, what we call it as mindfulness. This is just a skill of our mind. इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कैलकुलेशन से, which itself is another skill which has been acquired by our mind. जब हम छोटे बच्चे थे, पहले हम सिंगल डिजिट कैलकुलेशंस करते थे, सिंगल डिजिट सब्सट्रैक्शन कर लिया, सिंगल डिजिट एडिशन कर लिया, फिर डबल डिजिट सीखे, फिर ट्रिपल डिजिट सीखे, फिर और बड़े हो गए तो मल्टीप्लिकेशंस, डिवीजन सीखने लगे। सिमिलरली, to be able to master this skill called mindfulness, we need to climb the ladder step by step. And at first step, we need to be able to direct our attentions to our bodily sensations. Then we need to be able to direct our attentions to our own breathing. Similarly, slowly and steadily, we will be able to direct our attentions to our own thoughts and emotions and whatever else that is happening inside our mind. And then we need to practice mindfulness for a few minutes every day so that it becomes our second nature. And in doing so, there are a hell lot of positive benefits. And these are all scientifically proven. To name a few, it increases our ability to think. It slows down our brain aging. It reduces the occurrence of various mental illnesses like depression, anxiety, and stress. It improves our physical health. And also, it helps us improve our interpersonal relationships. अभी और किस बात की देरी है? I think you people have good enough reasons to start practicing mindfulness from today onwards.